बच्चों आज हम सीख रहे हैं द्वितीय कोटि के आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना, जो कि कोई नई चीज़ तो नहीं रहेगी। उल्टा इसमें एडजॉइंट निकालना बहुत इजी होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे ध्रुव दिया है, जो प्रोसीजर कल सिखाई थी ऋतिक, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं एडजॉइंट निकालने के लिए, ठीक है। और आसान भी रहेगा, छोटा रहता है। बाकी मैंने बच्चों को बताया हुआ है कि एडजॉइंट ये निकालना अगर 2/2 का आया तो आप मुख्य विकर्ण के अवयव क्या कर दीजिए, बदल दीजिए, और इनके क्या बदल दीजिए, चिन्ह। मतलब -3 का क्या हो जाएगा, +3। पर मेरी सलाह ये रहती है कि आप सारणिक ए का मान पहले निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ये चीज़ आ गई। अब क्या निकालना है बच्चों, जल्दी से बताओ, सारणिक ए का मान। तो सारणिक ए का मान निकालने के लिए अपन इसका सारणिक बना देंगे, -1 5 -3 2। -1 का गुणा काय में होगा, 2 में, फिर क्या लगाएंगे, -1 का गुणा काय में होगा, 2 में, और फिर क्या लगाएंगे, और फिर -3 × 5, -2 3 5 15, 15 में से 2 गए, कितने आ गए, 13। अब हम सभी जानते हैं बेटा कि A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन सारणिक 1/13। सारणिक का मान 13 है, सारणिक का मान क्या है, तो अपॉन में सारणिक है तो लिख दिया 1/13। और जो भी अपन ने अभी निकाला है एडजॉइंट ए, 2 -5 3 -, सबको समझ आ गया बेटा। क्योंकि 2 नंबर में आता जाता जया तो अपन को मेथड से एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुम्हें लगे कि यार 4 में आ गया तो फिर मेथड से निकाल देना, वही A11 A2। सबको समझ में आ गया, पक्का एडजॉइंट समझ आ गया। चलो अब अगला क्वेश्चन है, पर मैं चाहूंगा कि आप कम से कम इस क्वेश्चन में एडजॉइंट ए तो बोल ही दें। एडजॉइंट ऑफ ए क्या सिखाया सर ने, इन दोनों को क्या करना है, चेंज 3 2, और इन दोनों का क्या करना है, चिन्ह चेंज 2 -। बस फिर इसके बाद निकाल लेना सारणिक की, और फिर कर लोगे। अब बच्चों अगला सवाल करने से पहले, वैसे तो चूंकि बुक में एज अ ऑब्जेक्टिव दिया है तो लोग उसको याद कर लेते। देखिए मैं ये कह रहा था कि अगला सवाल करने से पहले हमें एक चीज को समझना है जो कि बहुत गजब की चीज है, ठीक है। ए है, मान लो आपका जो ए है वो है 1 2 3 4। अगर हम इसका सारणिक मान निकालें तो 4 एकम 4, 3 दूनी 6, कितना आ गया। मान लो आपका बी जो है, कुछ भी रैंडमली अपन ले रहे हैं, 2 3 4 7, 7 दूनी सारणिक मान 14, और 4 3 12, कितना आ गया आपका 2। अब मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछा जाता है A × B, मतलब A और B का गुणा, क्या सभी को गुणा करना आता है, 1 2 3 4। पता है बच्चे बार बार पूछते हैं, वैसे तो अपन ने हर बार जवाब दिया है ना, कि ऐसा उल्टा सीधा गुणा क्यों करते हैं, सीधा सीधा गुणा क्यों नहीं, क्या मीनिंग है। चलिए इसको उठाएंगे जया, इस वाली पंक्ति को यहाँ रखेंगे, 1 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 एकम 3, 2 सत्ते 14। आगे चलेंगे बेटा, क्या है बेटा अगला, 3 4, 3 दूनी 6, 4 चौके 3 त्रिका 9, 4 सत्ते 28, 8 और 2 हाँ। अब डरना नहीं है, वैसे जिंदगी में डर कम नहीं है। अगर हम ए बी, अपन से पेपर में क्या पूछा जाए, ए बी का सारणिक मान, क्या पूछा जाए, तो 10 का गुणा से करेंगे तो आएगा 370, 17 दूनी 34 की 4, 3 17 दूनी 34 और 3, कितने बचे जाए, कितने बचे, एक तो ए बी का टाइम, फिर उसका सारणिक। आपको भी पता जनरली बड़ी बड़ी सही है तो हमने गुणा किया है। अगर यहाँ 10 की जगह 13 हो तो फिर इसमें भी टाइम लगता। आई बात समझ। तो एक गजब की ट्रिक है मेरे पास कि सारणिक ए बी का मान असल में सारणिक ए
और साइनिक b के मान का क्या होता है, गुणा होता है। तो आपको गुणा करना ही नहीं है, आपको गुणा करना ही नहीं है। साइनिक a का मान कितना है और साइनिक b का मान कितना है, तो ना आप u का गुणा करना है ना कोई टेंशन। नहीं आई बात समझ, ये कोई पढ़ाता नहीं है। तो जिस दिन ये b का साइनिक मान आ गया तो पहले बेचारे बच्चे गुणा करेंगे। तुम बताओ पर अगर हमने नहीं पढ़ाया तुम लोग क्या करते, पहले a और b का गुणा करते। सोचो 3/3 का हुआ तो 3/3 का भी तो हो सकता है, तो पहले ए बी का क्या करते, गुणा करते, फिर क्या, तो ए बी बराबर साइन ए के इंटू साइन ए। अच्छा ये प्रॉपर्टी मेरी खुद की मतलब खोज है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको घर जाके किसी अगर मन है तो 3/3 के लिए जरूर चेक करें जया, ठीक है, और फिर मुझे बताएंगे 3/3 के लिए सही है कि नहीं है। तो आपको समझ में आया, तो आप हेडिंग लगा लीजिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब सर अभी क्यों पढ़ा रहे हैं आप बीच बीच में, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी की दम पर आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बिना इस प्रॉपर्टी की दम पे कर नहीं पाएंगे। कम से कम इतना तो हमें मान के चलना पड़ेगा जया कि एग्जैक्ट क्वेश्चन में आना पॉसिबल नहीं। अब देखो बेटा केशव, ये जो क्वेश्चन है बेटा एज अ ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लास्ट ईयर मैंने कराया भी है, मैं नोट्स भी लेके आया हूँ ताकि सके कि लास्ट ईयर के नोट्स हैं। लेकिन एमपी बोर्ड 2025 में ये ऑब्जेक्टिव काय में आया, सत्य असत्य में काय में आया। तो आपने अच्छी पढ़ाई करी होनी चाहिए, हर चैप्टर की पूरी कम से कम एनसीईआरटी तो लगा ही रहो। अब बेटा यहाँ पे ये क्लियर हो गया, मतलब ये क्वेश्चन बुक में भी दिया है और एमपी बोर्ड में भी आया है, ऐसे ही होता है। चलो तो पढ़ी बेटा, यदि कोटि 2 का क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई वो भी किसके लिए बताई, कोटि 2 के लिए। किसके लिए बताई, कोटि, मैंने कहा था घर जाके आप कोटि 3 के लिए चेक करना, आपको रिजल्ट मिलेगा, वो खुशी होगी कुछ। तो ध्रुव पहले आप ये बताओ कि लिखा क्या है, बाकी सब छोड़ो। साइनिक ए को इंग्लिश में डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये मतलब इसका ये मीनिंग हुआ, समझे, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं। अब अपन लिखेंगे, हम जानते हैं कि ए बी का जो सारणिक मान होता है, ए बी का जो क्या होता है, वो बराबर होता है सारणिक ए इंटू सारणिक बी। बोलो हाँ यार, इसका अगर हम उल्टा लिख दें ऐसा तो चला लोगे, जल्दी बोलो ध्रुव, चला लोगे। अब तुम्हें क्या करना है, बी की जगह ध्रुव क्या लिख देना है, ए इनवर्स। क्या लिख देना है, ए इनवर्स लिख देना है। तो यहां भी बी की जगह तुमने क्या लिख दिया, बच्चा जानता है कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, एक नहीं होता है, आई होता है। क्या होता है, आई मतलब इकाई आव्यूह। कौन सा बच्चा बताएगा कि इकाई आव्यूह के सारणिक का मान क्या होता है, क्या हो गया तुम लोग, 1001 इकाई आव्यूह के सारणिक का मान क्या होता है, तृतीय कोटि के इकाई आव्यूह के सारणिक का मान क्या होगा, कल ट्रिक बताई थी, सारणिक मान तीनों का क्या कर दो गुणा। क्या कर रहे हो तुम लोग यार, इकाई आव्यूह के सारणिक का मान क्या होता है बेटा, एक। तो ये दो संख्याएं हैं, एक सारणिक है और एक ए इनवर्स का सारणिक है, ठीक है। अब बस अपन को क्या करना है बेटा, इसको कहाँ ले जाना है, बटे में। लो भैया जय, एक नई ट्रिक बन गई। अगर जो तुम्हें एक आव्यूह दिया है, क्या दिया है, एक, और आपसे पूछा है ए इनवर्स का सारणिक, तो तुम पहले क्या निकाल, ए इनवर्स। कितना टाइम लगता है, कल निकाला है, फिर उसका क्या निकालोगे, सारणिक। नहीं, तुम सीधा ए का सारणिक निकालना और उसका क्या कर देना, उल्टा। आई बात समझ में। अगर ए का सारणिक 2 है तो ए इनवर्स का सारणिक क्या होगा, 1/2। समझ में आया। इसी को इन लोगों ने ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान देना, बड़ा आसान है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका सही जवाब हो गया 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये जो लिखा है ये क्या है, असत्य है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर नहीं होता। सारणिक ए का मान अलग होता है और ए इनवर्स का सारणिक उसका क्या होता है, उल्टा। समझ में आया। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई इधर, जब टेस्ट होगा तब समझ में आएगा कि हम तो यार कुछ पढ़ाई करते रहे। इनके नोट्स बनाने पड़ेंगे कि सारणिक ए का मान एडजॉइंट ए के सारणिक मान के क्या होता है, बराबर।
तृतीय कोटि तो स्क्वायर की है कि नहीं जया? नोट्स बनेंगे तब तो ऑब्जेक्टिव बनेंगे, वरना बस बैठे रहेंगे। और याद रखो ऐसे एक नहीं, ऐसे 14 चैप्टर हैं और उनको इतनी मेहनत से पढ़ना। जब मेहनत करोगे, कल एक पेरेंट्स का फ़ोन आया कि सर बच्ची के 75 नंबर ही आए 100 में से, मतलब मन में हमें आया, हमने कहा मैम बहुत ज़्यादा आ गए। मैथ्स में 80 नंबर लाना बहुत बहुत बड़ी बात है, समझे? इतनी ज़िया होता का मैथ्स, हर सब्जेक्ट वाइज कितना बड़ा होता है। अब देखो एक चैप्टर में कितनी चीज़ हो गई, जिया हो गई कि नहीं हो गई? हम तो बेटा बता ही सकते हैं। अब सोचो तुमको ये नहीं पता कि इकाई आप यू का साइन एक मान क्या होता है, एक होता है। चलिए हाँ कोई बात नहीं, सबको पता है, ऐसा नहीं है, पर चीज़ें याद रखने के लिए बहुत सारी, ये तुम लोग स्वीकार करते हो कि नहीं? और बिना पढ़े चीज़ें याद नहीं रहेंगी, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। जितनी मेहनत, क्या होता है कि सवाल के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती नहीं जा, तो लोग टेस्ट के 1 घंटे पहले पढ़ के दिख के आ जाते हैं। लेकिन आप समझिए 40% तो ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे। पढ़ो बेटा पढ़ो, समझे? वरना बस देखो बेटा, तो जैसा कि हमने देखा कि पिछली बार तो इसी से ऑब्जेक्टिव आए हैं, ठीक है? तो कल मैंने बताया था कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन, मोडे नहीं पढ़ते इसको, सारणिक ए या डिटर्मिनेंट ऑफ। अगर सारणिक ए का मान क्या हो जाए? 0। क्या हो जाए? तो बच्चों फिर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ए इनवर्स तभी निकलेगा जब सारणिक ए का मान 0 नहीं हो। 0 तो कोई आप ए क्या कहलाता है? अव्युत्क्रमणीय, जिसका व्युत्क्रम निकाला नहीं जा सकता। अगर सारणिक ए क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर सारणिक ए क्या हो जाए तो ये आप व्यू क्या कहलाता है? तो पेपर में आया कि व्युत्क्रमणीय कब कहलाता है, तो क्या लिखोगे? हाँ, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न कब आया है? एमपी बोर्ड 2025। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमसे पढ़ने वालों को कई गलतफहमियां हो जाती हैं कि अरे गुरु चिंता न करो, पूरे ऑब्जेक्टिव कर ही लाए, कुछ नहीं करने। किसी ऑब्जेक्टिव पे लिखा आया 2024-2025 आया लिखा? किसी पे लिखा आया 2023-2025? नहीं, अभी जो अपन लिखे हैं आया लिखा। 24 में अलग आया, 23, क्योंकि इतने से है ही नहीं, देने कितने हैं? 4 ने बना पे इतने बड़े चैप्टर में से। ये बहुत जरूरी है कि तुम्हें ऑब्जेक्टिव करा जाए ताकि तुम समझो कभी कभी कि कंसेप्ट से ज़्यादा भी आ जाते, लेकिन ये नहीं कि हम जी रटले हैं। पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई, समझे? सब पढ़ाई करना, दुनिया में जितने लोग पढ़ाई करना, अगर अंदर पोटेंशियल है, होशियार हो तो पढ़ाई करो, फालतू चीज़ों दूर रहो। ये तुम्हें बहुत काम में आएगी, ना केवल आगे जाके बड़े एग्जाम्स में उल्टा फिर बैठ नहीं पाओगे। ठीक है, बता दीजिए इसका आंसर। हाँ, सत्य के असत्य? और अगर यहां मैं ये कर दूं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन कर लेते। ये एक आव्यूह है, हमें पता करना है कि व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय मतलब जिसका इनवर्स निकाला, तो हम लोग निकालेंगे सारणिक ए। क्या निकालेंगे? मैं कर रहा हूं प्रसार किसके सापेक्ष? अरे यार कोई बोले नहीं रहा। R1 के सापेक्ष। 1 2 4 प्लस एक का बोलना है 19 अट्ठे, चलो ऐसे कर लो। 8 नाम 72 की 2 हाथ में आई, 7 8 का 8 और 7 15। बोलो हाँ या ना? 4 सत्ते 28, 2 का बोल दो। 3 8 2 सत्ते 24 माइनस 14, 4 का बोल दो। 3 चौके माइनस 19 दूनी 38, तो काय के हो गए? प्लस के। माइनस 180, 10 50,
50 चौके 200, -20 -180 कितने आ गए? सारणिकी का मान क्या आ गया? 0। अतः दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं है, या अपन सिंपली कह सकते हैं क्या है? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्लियर हो गया बेटा? बाकी सारे क्वेश्चंस कर लोगे, सब में वही करना है, सारणिक का मान निकालना। काय का मान निकालना है? अब अगर किसी पे सारणिक का मान निकालना नहीं आता है तो वो कल बताई थी A11 वाली, उससे भी कर सकते हो। ये भी वही है। अभी अब लिखो उनके, क्या लिख लो? उपसारणिक। चलो करो। पता है अब आप मान रहे होगे कि हाँ यार सारणिक से प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है, ठीक है। आदरणीय जय सर, बताइए सर, ए बी डैश क्या होता है? बी डैश एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ए बोलने लगे, वाह। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है? इंटू एडजॉइंट ऑफ, और आखिरी आज का ए बी इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स इंटू, ये आखिरी प्रॉपर्टी है। सेम, सब साउंड सेम कर रहे हैं, आ भी रही है बहुत ज्यादा। इसी प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया था 2024 में। निश्चित ही बड़ा क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स में ही आएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है पेपर है वो 4 मार्क्स का ही आता है। अब अभी तो मैं पहला करा रहा हूं, दूसरा तुमको करना है। कैसा? स्पीड चाहिए। क्या चाहिए? क्या लिखा केशव? सारणिकी 3 5 7 दूनी कितना आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए 5 3 ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन, सर ने केवल एडजॉइंट ए लिखा, सारणिकी लिखा ही नहीं। कैसे सर है? कितना है? और अगर 2 होता तो आगे 1/2 लिख देते। क्या लिख देते? आ रही बात समझ में कि नहीं? दूसरा क्या लिखेंगे बेटा? बी 6 8 7 9, सारणिक बी 9 चंग, कल बोलूंगा 9 चंग 8 7 सारणिक बी का मान माइनस। चलो एडजॉइंट ऑफ बी बोलो, 9 6 -8। हेयर ट्रैक जरूरी है नहीं है ना? और ऐसे में नंबर नहीं करते आप। कितनी कौन काम करवा रहे हैं एक क्वेश्चन में। चलो आखिरी बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन साइनिक बी। अच्छा 1/, अब क्या यही लिख दो? क्या ये खत्म हो गया? अरे गुणा तो बाद में हुई है, पहले का चाहने ए बी इनवर्स। है सवाल में दम के नहीं। बच्चों की अपने पास ट्रिक है तो आपको टफ नहीं लग रहा होगा। थर्ड पोर्शन पे आ जाते हैं। मुझे थोड़ी जगह चाहिए पड़ेगी इसलिए मुझे इसको थोड़ा खिसकाना पड़ेगा। चलिए अब हम निकालेंगे क्या केशव? उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए केशव? डर गए? 3 7 2 5 6 8 7 9 टीचिंग 7 7 3 8 9 7 2 इंचिंग 5 7 2 8 यस सर नहीं बोलो। हाँ 60 हाँ 80 बोलो कोई दिक्कत?
67 का गुणा काय में करना है? अब रो चाहे गाओ। और अभी ये खत्म नहीं हो गया है। 67 का गुणा काय में करना है और 47 का गुणा काय में करना है? 87। चलो करो। कर लिया 4000। चलिए ये बच्चों का आ गया है 4087। 4000 ये आ गया आपका -2। बोलो हाँ या ना। अब सीधा बोलो ए बी का इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बी बटे साइन के। तो 1 बटे क्या आ गया? -2। कोई देखा ही नहीं रहा ध्रुव भैया। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने एडजॉइंट ए बी तो लिखा नहीं। अरे लिख ले रहा भैया, कहाँ हो ए बी जो? कहाँ ए बी जो ही है? कर लो, चेंज कर लो जी। 61 67। ये आपका आया फाइनली क्या? ए बी इनवर्स। क्या आया? अब मेरे भाई को चाहिए क्या? बी इनवर्स ए इनवर्स। नहीं, बी इनवर्स में 1/2 है ना। वो तो संख्या है, आगे ही लिखी जाती है। 1/-2। बी इनवर्स कहाँ गया यार? ये तो है 9 - 8 - 7 6। और ए इनवर्स 5 - 7 9 पन्ना 8 दूनी 16 9 7 63 8 3 24 7 पन्ना 6 दूनी 12। वो अपन जो रखते हैं यहाँ पे 7 सतैया और 6 3। आ गया परी? आ गया। अतः ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू। क्या करना कहना चाहेंगे आप इस सवाल के बारे? हाँ तुम बताओ बेटा जी। अब 4 नंबर मिल रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है या ये बहुत टफ है? क्या भरा है बच्चों में? आलस। कौन करे? इनमें से क्या स्टेप जो तुम पे नहीं बनती? बेटा याद रखो, ये सबसे बड़ी गलती की गई है 2-2 नंबर एक क्वेश्चन देके। एक तो बच्चों को परेशान ज़्यादा होना पड़ता है ना। प्लस में क्या रहता है कि बड़े क्वेश्चन करने का बच्चों का वो कॉन्फिडेंस ही खत्म। ये कोई बड़ा थोड़ी क्वेश्चन है। 8-8 10-10 पेज के क्वेश्चन होते हैं कॉलेजेस में, समझे? चलो कर लो।